नमस्कार और रिवीलिंग रेवलेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और आज हम आपके लिए एक और शानदार विषय लेकर आए हैं। यह उन सुसमाचारों में अंतर के बारे में है जिन पर हमने कई बार शिक्षा दी है और हमारा मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पिछले 8 वर्षों से इसमें गहराई से शोध कर रहा है। आप इस अद्भुत अंश को मत्ती, मरकुस और लूका की समकालिक सुसमाचारों में पाएंगे, जो कि जैसा आप जानते हैं अंत के दिनों में लूका, मरकुस और मत्ती के रूप में प्रकट होते हैं। यह प्रकट करता है कि प्री, मिड और पोस्ट सभी सत्य हैं। यह प्रकट करता है कि अंत के दिन केवल 7 वर्ष नहीं हैं, क्योंकि हर कोई मत्ती से अध्ययन करता है, लेकिन वास्तव में यह 14 वर्ष हैं। और एक भाग जिसे ऊपर कहा जाता है, जिसमें मत्ती में तुरही के न्याय के 7 वर्ष, मरकुस में मुहरों के न्याय के 7 वर्ष और लूका का प्री ट्रिब एक अवधि में है जिसे ऊपर कहा जाता है, जो 50 दिन की वह अवधि है जो प्री ट्रिब से शुरू होती है। लेकिन इन सभी में प्री ट्रिब, फिर सील्स और मिड ट्रिब और फिर तुरही और प्रभु की पोस्ट ट्रिब वापसी, इन सभी मामलों में एक समूह है जिसे किसी न किसी बिंदु पर प्री, मिड और पोस्ट में लिया जाता है। और इसके भीतर प्रभु के 3 आगमन भी हैं और हमने आपको ये लूका, मरकुस और मत्ती के प्रवचनों में दिखाए हैं, जो अंत के दिनों का क्रम है। तो मुझे एक बार फिर से संक्षेप में दिखाने दीजिए ताकि आप इन प्रवचनों में अद्भुत अंतर को समझ सकें। माफ कीजिए, प्रवचन में नहीं बल्कि लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती की समकालीन सुसमाचारों के भीतर अद्भुत अंतर में। अंत के दिनों में अंतिम पहले होगा, पहला अंतिम होगा, तो मत्ती, मरकुस, लूका का क्रम लूका, मरकुस, मत्ती बन जाता है। और जब हम इस पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि शब्दों के अंतर में यह कितना भविष्यवाणीपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अपनी पूरी जिंदगी यही सुना होगा कि सुसमाचारों के भीतर जो अंतर हैं वे बस दृष्टिकोण का फर्क हैं। यह बस अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण थे। खैर, हमने अपने मुख्य चैनल पर 8 सालों से यह साबित किया है और अब यहां भी छोटे छोटे कंटेंट्स और शिक्षाओं के जरिए दिखाना शुरू किया है कि ये अंतर केवल दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी से जुड़े हैं। और आप आज यहां इसे देखेंगे। तो शुरू करने के लिए हमारे पास 2 कुरिन्थियों 12 में क्या है वो देखिए। दूसरी आयत में मसीह में एक व्यक्ति था जो 14 साल पहले का है, उसे ऊपर उठा लिया गया था। यह वही शब्द है जो रैप्चर यानी ऊपर उठाए जाने के लिए होता है। पहला व्यक्ति तीसरे स्वर्ग में जाता है। अब पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसमें भविष्यवाणी भी छुपी हुई है, क्योंकि देखिए वह आगे क्या कहता है। और मैंने ऐसे एक व्यक्ति को जाना, तो पहला व्यक्ति मसीह में था। यह वाला व्यक्ति भी कुछ कुछ पहले वाले जैसा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। और यह वाला ऊपर उठा लिया गया, तो यह पहले वाले की तरह तीसरे स्वर्ग में नहीं गया, बल्कि ऊपर उठा लिया गया और यह स्वर्गलोक, पैराडाइज में गया। ये दोनों परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं, ठीक है। ये परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। ये तुम्हारा प्री ट्रिब है, ये तुम्हारा मिड ट्रिब है, ठीक है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये मुहरों के 7वें वर्ष में है। लेकिन फिर देखो पौलुस आगे क्या कहता है। ये मसीह की एक तस्वीर की तरह है, प्री, मिड और पोस्ट। वचन 14 में वह कहता है, देखो तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। वह उनके लिए बोझिल नहीं होगा। अब वह उनके लिए आ रहा है, ठीक है। तो यह किस चीज को दर्शाता है? एक ले जाना और एक वापसी, ठीक है। तो इसमें प्री, मिड और पोस्ट सभी सच हैं, लेकिन ये सब मसीह के साथ समयों से भी जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि लूका के प्रवचन में, लूका 21 में, और याद रखिए अगर मैं यह ना बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस यहां दाईं ओर देखिए, आपको दिख जाएगा। लेकिन लूका 21 में उसके प्रवचन में हम वचन 36 में पढ़ते हैं, इसीलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बचने के योग्य ठहरो जो होने वाली हैं, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। यह सुसमाचारों में प्रीट्रिब, महाकष्ट से पहले उठाए जाने की आयत है। यही है यहीं पर। और यह क्या कहती है कि सब कुछ जो होने वाला है उससे बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। देखिए, प्री ट्रिब वही है जो सबसे पहले होता है, जिसे ऊपर के 14 साल कहा जाता है। यह 50 दिनों की एक अवधि है और यह प्री ट्रिब से शुरू होती है, ठीक है। इसी तरह अंत के दिन शुरू होंगे, लेकिन फिर मनुष्य के पुत्र का आगमन होता है। देखिए, अगर आप लूका के प्रवचन में वापस जाएं पद 27 में, तो वहां लिखा है, और तब वे मनुष्य के पुत्र को एक बादल में आते हुए देखेंगे। एक वचन में याद रखिए,
हमारे पास इस पर एक शिक्षा है। लूका में लिखा है एक बादल में, मरकुस में लिखा है बादलों में बहुवचन में, और मत्ती में भी लिखा है बादलों में बहुवचन में, लेकिन वहां में शब्द अब में नहीं है। असल में वह शब्द पर के लिए है 1909, जिसका अर्थ है पर, ठीक है। लेकिन मरकुस और लूका में वह पर नहीं है, असल में वह शब्द में ही है। तो यहां तक कि उसके आगमन के इस वर्णन में भी 3 अलग अलग वर्णन दिए गए हैं, क्योंकि उसके आगमन के 3 अलग अलग समय हैं। तो लूका में अगर प्री ट्रिप पहले होता है, तो फिर मनुष्य के पुत्र का यह आगमन कब है? वह 7 दिन की प्री ट्रिप शादी के बाद 8वें दिन आ रहा है। अब यह उसका 8वें दिन आना है। अब क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब इस फर्क को देखिए जिसमें हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं। लूका 9:27 में सुनिए इसमें क्या कहा गया है। अब जानते हैं क्या? आइए शुरू करते हैं। 26, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरे वचनों से लज्जित होगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी लज्जित होगा, जब वह अपनी महिमा में, अपने पिता की महिमा में और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। अब 27वीं आयत को ध्यान से सुनिए, यही वह है जिस पर हम आ रहे हैं। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य न देख लें। क्या आप जानते हैं यह क्या है? यह वही चित्र है, यह वही भविष्यवाणी का चित्र है, जैसा कि लूका 21 के प्रवचन में पूर्व त्रासदी प्रीट्रिब की आयत 36 में है। यह उन लोगों का एक समूह है जो पूर्व त्रासदी के क्षण में मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, और अगली चीज जो वे देखेंगे वह परमेश्वर का राज्य होगा। यह इसी समूह का वर्णन है यहां 14 वर्षों से ऊपर जो तीसरे स्वर्ग में जा रहे हैं। यही वह वर्णन है जिसे आप यहां लूका अध्याय 9 में पढ़ रहे हैं। और याद है मैंने क्या कहा था कि प्रभु लूका के प्रवचन में आ रहे हैं। 7 दिन की शादी के बाद वह 8वें दिन आ रहे हैं। लूका 9:27 के बाद आयत 28 में यह भविष्यवाणी है कि वह विवाह के बाद आ रहे हैं। वह पहला समूह कभी नहीं मरा, वे सीधे तीसरे स्वर्ग जा रहे हैं। वे तुरंत परमेश्वर का राज्य देखेंगे। लगभग 8 दिन बाद यहां यह भविष्यवाणी है कि प्रभु 40 दिन के लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर आए हैं, जैसा हमने पहले सिखाया है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। तो देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। सच तो यह है, यहां खड़े कुछ लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य न देख लें। लूका में यह पूर्व संकट वाला है। मरकुस और मत्ती में भी ऐसा ही है। मरकुस के प्रवचन में कोई मध्य संकट या लोगों के उठाए जाने की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वह मरकुस के प्रवचन में है। अध्याय 13 पद 26 में लिखा है, और तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे। यहां बादलों बहुवचन में है। यह आगमन कब होगा? यह मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत में ठीक उसी समय होता है। तो यह कहां है? यहीं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में पद 16 और 17 में लिखा है, और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा। ये वही समय है, ठीक मोहरों के 6ठे वर्ष के अंत के आसपास। तो देखिए आगे क्या होता है। मध्य संकट, मिड ट्रिप कहां है? अगर आप अध्याय 7 में जाएं तो वहां 1,44,000 लोग हैं जिन्हें मुहरबंद किया गया है, और 1,44,000 के बाद फिर वहां महान भीड़ है जो मध्य संकट के समय उठा ली जाती है। तो क्या आप देख रहे हैं, मनुष्य का पुत्र प्रभु को आते हुए देखा जाता है, मेमने को आते हुए देखा जाता है, जो किसी विशाल पर्वत पर प्रतीत होता है, वह पर्वत जो बिना हाथों के तराशा गया है। और वे सब घबराकर कह रहे हैं, हमें सिंहासन पर बैठे हुए और मेमने के क्रोध से छुपा लो। और फिर क्या होता है? मध्य संकट अभी हुआ नहीं है, जिसका मतलब है कि मध्य संकट के हिस्से में वे पहले उसे आते हुए देख चुके होंगे, और फिर बाद में, चाहे वह कुछ हफ्ते हों या कुछ महीने, मुझे विश्वास है कि वास्तव में मध्य संकट के होने से लगभग 6 महीने पहले की बात है, जिसका मतलब है कि वे उसे 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत में बादलों में आते हुए देख चुके होंगे, जैसा कि मार्क के प्रवचन ने हमें अभी बताया। लेकिन अब सुनिए कि मार्क अध्याय 9 में रूपांतरण से ठीक पहले की आयत में क्या कहा गया है, जो मार्क के हिस्से में है। अध्याय 9 की पहली आयत में, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां खड़े कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। गौर करें,
जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते न देख लें। यह लूका से अलग है। एक समूह जीवित रहेगा, संकट में नहीं मरेगा और तब तक नहीं जाएगा जब तक वह राज्य को सामर्थ्य के साथ आते न देख ले। वे इसे कब देखते हैं? छठे वर्ष की मुहरों के अंत में। छठे वर्ष की मुहरों के अंत में वे परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से आते देख रहे हैं। प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ आ रहे हैं। वह स्वर्गलोक के साथ आ रहे हैं ताकि इन लोगों को अपने पास ग्रहण करें। देखिए इसमें क्या लिखा है, यह भूतकाल में है, देख चुके होंगे। तो छठे वर्ष की मुहरों के अंत की ओर वे देख चुके होंगे कि प्रभु स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के साथ बादलों में आ रहे हैं और हर कोई घबराहट में होगा। तो वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक वे उन्हें आते हुए देख नहीं लेंगे। काफी अजीब है ना? जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आते हुए न देख लें। यह परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ क्या है? यह वही है जो उन्होंने उन्हें यूहन्ना अध्याय 14 में बताया था। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो आप देख सकते हैं वह स्थान तैयार करने गया, वह उन्हें अपने पास ग्रहण करता है ताकि जहां वे हैं वहां वह भी होगा। तो आप देख सकते हैं यह कब कहा गया था? मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, जिसका अर्थ है कि वह आ रहा है न केवल महाकष्ट के बाद, बल्कि वह किसी ऐसे समय पर आ रहा है जब वह उन्हें फिर से उस स्थान पर ग्रहण करेगा जिसे उसने तैयार किया है, जो कि स्वर्ग है। और मध्य महाकष्ट वाला क्या था? मध्य महाकष्ट में वे स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। क्या यह अजीब नहीं है? और यह वही समूह है जिसने उसे आते हुए देखा होगा। तो वे इसे आते हुए देखेंगे, लेकिन उनके जाने का समय तब तक नहीं आएगा जब तक वे इसे पहले ही आते हुए नहीं देख लेंगे। अब मत्ती को देखिए। मत्ती अध्याय 24 में यह पद में है 27। इसमें लिखा है, जैसे बिजली पूरब से निकलती है और पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। इसमें लिखा है उन दिनों के महाकष्ट के तुरंत बाद। पद 30 में लिखा है, तब पृथ्वी की सभी जातियां शोक करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में आते हुए देखेंगी। अब जैसा कि आपने अभी पहले देखा, यह शब्द इसमें नहीं है, यह पर के लिए शब्द है। यह वही प्रभु हैं जो जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ उतरते हैं, जैसा कि हमने 7वें तुरही में पढ़ा था। देखिए मत्ती 24 में इसमें क्या लिखा है? पद 31 में अगला अध्याय, अगला पद इस महान तुरही की ध्वनि के साथ, यह 7वीं तुरही की ध्वनि है। इसमें लिखा है, जब इस संसार के राज्य और हमारे प्रभु और उनके मसीह के राज्य, और वह सदा सर्वदा राज्य करेगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य 10 में जाएं तो सुनिए इसमें क्या लिखा है। पद 7 में, परंतु 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में जब वह बजाना शुरू करेगा, देखिए 7वें स्वर्गदूत की आवाज, महान तुरही, तब परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाना चाहिए। देखिए यह 14वें वर्ष की शुरुआत में पूरा हो जाता है। 7वीं तुरही पर, जो तुरही के न्यायों का 7वां वर्ष है, 14वें वर्ष की शुरुआत में। यही मत्ती का प्रवचन है अध्याय 24, प्रभु का आगमन। यह है कि उसके पैर जैतून के पर्वत पर उतरेंगे, और क्योंकि उसे एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जाएगा, यह अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। रहस्य समाप्त हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया उसे आते हुए देखेगी। यही जकरिया अध्याय 14 पद 4 में है, जहां लिखा है, और उस दिन उसके पैर जैतून के पर्वत पर खड़े होंगे। तो इसे ध्यान से देखिए। मत्ती अध्याय 16 में उसके अंत में, ठीक मत्ती 17 के रूपांतरण से पहले, सुनिए इसमें क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और तब वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब इसे ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें। क्या आप समझ रहे हैं? अब वे उसे देखेंगे। तो जो लोग यहां हैं, प्रभु की वापसी के बाद जब उनके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे, यह समूह उसे उसके राज्य के साथ आते हुए देखेगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह अंत के दिनों का प्रकाशन है, और जब प्रभु उस अंतिम वर्ष के लिए आएंगे तो वह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था, उस अंतिम वर्ष के लिए, और फिर महान जुबली आएगी। यह आपके लिए शुभ हो। यह बहुत अद्भुत है।
फिलहाल के लिए अलविदा।